अंजलि को लगी प्यार की हवा। अंजलि नाम की एक लड़की जयपुर में रहती थी। वह जयपुर के एक हॉस्पिटल में मरीजों की पर्ची बनाने का काम करती थी। उसके घर में उसके माँ बाप और एक 13 साल का छोटा भाई रहता था। कुछ महीनों पहले अंजलि के पिताजी का एक्सीडेंट होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी थी। इसलिए अंजलि ने अपने पिताजी को बाहर नौकरी करने के लिए अब मना कर दिया था और उसने अपने पिताजी से ये भी कहा था कि पिताजी, मैं अब पढ़ाई छोड़ना चाहती हूँ और मुझे एक हॉस्पिटल में अच्छी जॉब मिल रही है, तो अब मैं वहीं काम करूँगी। तभी उसके पिताजी अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी अंजलि, मुझे पता है कि तुझे मेरी वजह से ही बाहर हॉस्पिटल में काम करना पड़ रहा है। मुझे माफ़ कर देना बेटी। अगर उस दिन मेरे पैर का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो तुझे बाहर काम नहीं करना पड़ता। तू चिंता मत कर बेटी, एक ना एक दिन जब मेरे पैर का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं फिर से नौकरी करूँगा और तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। मगर उसी वक्त अंजलि रोने लगती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आप चिंता मत करो, मेरे होते हुए अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं शादी भी नहीं करूँगी। कि यह बात सुनकर उसके पिताजी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। अंजलि के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अगले ही दिन से अंजलि हॉस्पिटल में राहुल के साथ जॉब करने चली जाती है। वैसे हॉस्पिटल में अंजलि को राहुल नाम के एक लड़के ने जॉब दिलवाई थी। राहुल 12वीं तक अंजलि के साथ ही पढ़ता था। फिर वह दोनों 12वीं पास करके अलग अलग हो चुके थे। राहुल कभी कभी अंजलि के घर चला जाया करता था और जब उसे पता चला कि अंजलि के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है तो जल्दी से जिस हॉस्पिटल में वह काम करता था वहां से एक एम्बुलेंस बुलवाई और फटाफट उनका इलाज करवाया। मगर अंजलि के पिताजी के पैर के घुटने में कुछ ज़्यादा ही चोट लग चुकी थी और डॉक्टर ने अब उनको कुछ ज़्यादा ही पैसों का खर्चा बता दिया था और इतने पैसे उनके पास नहीं थे। तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक इनका ऑपरेशन नहीं होता तब तक यह दोबारा काम नहीं कर सकते। तभी ये बात सुनकर अंजलि और उसकी माँ खूब रोने लगते हैं। तभी अगले दिन डॉक्टर अंजलि के पिताजी को हॉस्पिटल से छुट्टी देते हुए कहते हैं कि अब आप घर पर ही आराम करो और जब भी आपके पास पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो आप अपना ऑपरेशन करवा लेना। और वह सभी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन शाम को अंजलि राहुल के घर चली जाती है और राहुल से कहती है कि प्लीज़ राहुल, मुझे कोई जॉब दिलवा दो। इस वक्त मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम्हारे सिवा मेरी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। आखिर तुम ही तो हो मेरे सच्चे दोस्त। तुम ना होते तो न जाने मेरे पिताजी की जान बच पाती या नहीं। तभी राहुल कहता है, अंजलि, तुमने मुझे सच्चा दोस्त भी कहा है और तुम ही मुझे ऐसा कहकर शर्मिंदा भी कर रही हो। तुम मेरी एक सच्ची दोस्त हो तो भला यह तो मेरा कर्तव्य है और तुम्हारे लिए मैंने एक जॉब भी ढूंढ लिया है और वह भी मेरे ही हॉस्पिटल में, और तुम कल से ही काम पर आ सकती हो। यह बात सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे वह राहुल के गले से लग जाती है और राहुल को दिल से थैंक्स कहती है और अपने घर चली जाती है। जब अंजलि राहुल के गले से लगती है तो राहुल को बहुत ही अच्छा लगता है और शायद वह अंजलि को अपना दिल ही दे बैठता है। अगले दिन जॉब के लिए उसके घर पर ही अपनी बाइक लेकर चला जाता है और अंजलि को हॉस्पिटल अपनी बाइक पर लेकर जाता है और उसकी जॉब भी लगवा देता है। हॉस्पिटल में काम करते हुए अंजलि को अब 4 महीने बीत गए थे, मगर
अंजलि राहुल के साथ कभी भी बाहर घूमने नहीं गई थी। एक दिन राहुल अंजलि को कहीं बाहर घुमाने के लिए पूछता है तो अंजलि उसे हाँ कह देती है। तभी वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और अंजलि से पूछता है कि अंजलि, तुम खाने पीने में क्या लोगी? तभी अंजलि कहती है कि बस मेरे लिए तो एक कॉफ़ी मंगवा लो। और तभी राहुल 2 कॉफ़ी मंगवा लेता है और कॉफ़ी पीते पीते राहुल अंजलि से पूछता है कि अंजलि, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अंजलि ने कहा कि नहीं राहुल, मुझे कभी ऐसा लड़का मिला ही नहीं। उसी वक्त अंजलि ने भी राहुल से पूछा कि तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तो राहुल ने कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मगर मैं उससे कैसे कहूँ? अंजलि ने कहा, तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताओ, मैं उसे तुम्हारे प्यार के बारे में बता दूंगी। तभी राहुल कहता है, तो ठीक है अंजलि, मैं तुम्हें एक पर्ची पर उस लड़की का नाम लिख कर देता हूँ, लेकिन वह पर्ची तुम अपने घर जाकर खोलना और तुम वादा करो कि उस लड़की से मेरी शादी करवा दोगी। अंजलि राहुल से वादा करती है और वह पर्ची लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही अंजलि ने उस पर्ची को खोला तो अंजलि क्या देखती है कि उस पर्ची में तो उसका ही नाम लिखा था। इस बात पर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन अंजलि हॉस्पिटल में राहुल से पहले ही पहुंच जाती है। और जब राहुल हॉस्पिटल पहुंचता है तो वह गुलाब का फूल लेकर सीधा अंजलि के पास पहुंचता है और अंजलि को वो गुलाब का फूल देकर उसे आई लव यू कह देता है। तभी अचानक अंजलि उस फूल को राहुल के मुंह पर ही फेंक देती है और कहती है कि राहुल, तुमने खूब मौके का फ़ायदा उठाया है। सच्चा दोस्त समझकर तुम्हारे साथ तुम्हारी बाइक पर क्या बैठ जाती हूँ। तुमने तो उसका गलत ही मतलब निकाल लिया। सारी गलती मेरी ही थी कि मैं तुम्हारे साथ बाइक पर बैठकर यहाँ काम करने आती हूँ। तभी राहुल आंखों में आंसू लिए कहता है कि अंजलि, शायद मुझसे ही गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। यह कहकर राहुल वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है और अंजलि भी शाम को अपना काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। तभी अंजलि के पास हॉस्पिटल से डॉक्टर का फ़ोन आता है और वह अंजलि से कहता है कि 2 दिन के बाद आपके पिताजी का ऑपरेशन किया जाएगा। आप आकर उनके ऑपरेशन का फॉर्म भर देना। तभी अंजलि डॉक्टर से कहती है, लेकिन सर, अभी तो हमारे पास ऑपरेशन करवाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। डॉक्टर कहता है, लेकिन हमारे पास तो ऑपरेशन के पैसे कल ही जमा हो चुके हैं। अंजलि ने पूछा, मगर पैसे किसने जमा करवाए? तभी डॉक्टर ने कहा, राहुल नाम के एक लड़के ने ऑपरेशन के पूरे पैसे जमा करवा दिए हैं। और डॉक्टर फ़ोन रख देता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर अंजलि खड़े खड़े जमीन पर चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तभी उसकी माँ और उसका छोटा भाई अंजलि को संभालते हैं और उसे पलंग पर लेटाकर उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं। जैसे ही अंजलि को होश आता है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपने माँ और पिताजी से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तभी उसके पिताजी पूछते हैं, बेटी अंजलि, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना परेशान हो रही हो? तब अंजलि ने अपने पिताजी को सब कुछ बताया कि पिताजी, राहुल मुझे बेहद प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने गुस्से में राहुल को बहुत भला बुरा कह दिया और वह भी हॉस्पिटल में सबके सामने। इसलिए वह अब मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और शायद अब तो उसका दिल भी टूट गया होगा। और पिताजी, आपको पता है कि आपके ऑपरेशन के पूरे पैसे भी राहुल ने हॉस्पिटल में खुद ही इंतज़ाम करके जमा भी करवा दिए। परसों
आपका ऑपरेशन भी है। तभी अंजलि के पिताजी कहते हैं कि बेटी, राहुल बहुत ही अच्छा लड़का है और उसने ही सही वक्त पर मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचाया था और जल्दी से मेरा इलाज भी करवाया था, वरना शायद मेरा बचना भी मुश्किल होता। बेटी, तूने राहुल के दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। तभी अंजलि रोती हुई राहुल को फ़ोन करती है। राहुल फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ अंजलि बोलो। तभी अंजलि रोते हुए राहुल से कहती है, मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी कितनी बेइज्जती कर दी। तुम तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। राहुल ने कहा, अरे अंजलि, तुम तो मेरी दोस्त हो और दोस्तों की बात का मैं कभी बुरा नहीं मानता। तुम कितने महान हो राहुल, मुझे अभी तुमसे मिलना है। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। राहुल ने कहा, अंजलि, मगर हम इस वक्त कहाँ मिलेंगे। अंजलि ने राहुल को एक पार्क में बुला लिया। तभी 15 मिनट बाद दोनों वहां पहुंच जाते हैं। राहुल को देखते ही अंजलि उसकी बाहों में लिपट जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। तभी राहुल अंजलि से पूछता है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया। अंजलि कहती है कि राहुल, मुझे तुम्हारे प्यार की हवा लग गई। और अंजलि राहुल से कहती है, आई लव यू राहुल, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है और तुमने मेरा दिल भी जीत लिया है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ। तभी वह दोनों दोबारा एक दूसरे के गले लग जाते हैं और राहुल को भी उसका प्यार मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।